वेलकम टू टीचिंग परीक्षा दोस्तों। और आज हम बात करेंगे उन मोस्ट अवेटेड पोस्ट के बारे में जिसके बारे में आपके बहुत सारे प्रश्न थे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और सॉरी भी कहना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब थोड़ा सा लेट दे रहा हूं। लेकिन जी हाँ, आज मैं उन सारे प्रश्नों का आंसर देने वाला हूं जो भी आपने मेरे से किए हैं, पूछे हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सब कुछ EMRS के बारे में। जो भी आपकी क्वेरीज थी उन सभी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को उठाते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न आपने पूछे हैं उनको हम लेके चलते हैं भाई, एक एक प्रश्न को बारी बारी से। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो भाई मिलते जुलते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, एक साथ उठाएंगे। जो अलग होंगे उनको हम अलग से लेके चलेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्या किया जा रहा है भाई, विवेक आनंद जी पूछ रहे हैं, आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई हैव ए डोमिसाइल ऑफ बिहार, कैन आई अप्लाई फॉर अदर स्टेट? इफ आई हैव नो डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट्स काइंडली रिप्लाई मी, एनीवन नोज। ठीक है। कुमकुम शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर EMRS का पेपर कोई भी स्टेट के बच्चे दे सकते हैं क्या? उसके बाद सेबी सिंह पूछ रहे हैं, कैन अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल? मनीषा शर्मा जी पूछ रहे हैं, अदर स्टेट्स का भी फिल कर सकते हैं क्या? और ज्ञान गंगा जी भी कह रहे हैं, सर इसमें केवल आदिवासी स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकेंगे क्या? देखिए, अब बात यहाँ पर ये आती है भैया, ये क्या है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये कंडक्ट कौन करवा रहा है। जी हाँ, ये कंडक्ट करने वाले हैं NTA के अंतर्गत। जी हाँ, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत ही करेंगे। कौन भाई? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है वो इसको कंडक्ट करेगी। क्या लिखा है भाई? NESTS। ठीक है जी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स as an autonomous organization has been set up under the Ministry of Tribal Affairs to establish, maintain and control and manage the schools and to entrust recruitment of teachers। जी हाँ, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स जो होंगे वो कौन करेंगे भैया? NESTS किसके साथ? NTA के साथ मिलकर। ठीक है। of teachers for state through an independent agency duly ensuring reservation roster of the state in case of need arises। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें, चाहे आप बात करें NTA की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, या आप बात करें NESTS मतलब नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की, तो ये दोनों ही नेशनल हैं। ठीक है, दोनों ही नेशनल एजेंसीज हैं। तो भैया इसका ही मतलब क्या कि भाई आप जिस मर्जी स्टेट से हैं, चाहे आप आदिवासी हैं चाहे आप आदिवासी नहीं हैं, यू कैन बिकम ए टीचर इन EMRS। आप EMRS में एक टीचर बनने के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। तो पहली बात तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई मैं जनरल से हूँ, मैं ST से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। हर कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, पहला डाउट क्लियर है। तो भाई जो डाउट क्लियर होते जाएंगे उनको भाई हम समझते चले जाएंगे। आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, रंजन जी ने पूछा है, व्हेन विल दिस रिक्रूटमेंट कम? ये रिक्रूटमेंट कब आएगी? ठीक है, पहली बात जो कि हमारे सभी के माइंड में चल रही है, भाई ये कब तक आएगी रिक्रूटमेंट? ठीक है, पहली बात है ये यहाँ पे। और दूसरा क्या पूछा गया है, कैन BEd फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ये कब तक आएंगी, ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा किस पे भाई? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बजट पे। जी हाँ, और यहाँ पर जो है भाई, जो बजट स्पीच है दी गई थी जो भाई किसके द्वारा? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो दी गई थी, उसमें क्या कहा गया है भाई? इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, जी हाँ, आने वाले 3 सालों में, इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स सेंटर विल रिक्रूट 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स सर्विंग 3.5 ट्राइबल स्टूडेंट्स। जी हाँ, आने वाले 3 सालों में 38,800 पोस्ट आने वाली हैं। ये बात आप समझ के चलिए। पॉइंट नंबर 1, मतलब बहुत जल्दी इसकी पोस्ट आएंगी। आपको क्या करना है, अपनी तैयारी रखनी है, बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ देनी है, क्योंकि जैसे ही पोस्ट निकलेंगी बहुत कम समय मिलेगा। अगर जिसकी पहले तैयारी होगी वही बेहतर तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना है, बहुत जल्दी पोस्ट निकलेंगी। और कम से कम देखिए, 38,800 पोस्ट का मतलब है कि हर साल कम से कम 10,000 पोस्ट तो निकलेंगी ही निकलेंगी। तो तैयार रहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। आगे चलते हैं भाई, इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है, कैन BEd फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई आपकी जो BEd है वो क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। जी, फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं TGT की या PGT की। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, तो आप क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या दिया गया है, एंड मतलब ये आपको चीज़ें चाहिए, प्लस में साथ में क्या चाहिए भाई, बीएड चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आपकी बीएड जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात को आप मान के चलेंगे तो भाई आने वाले 3 साल तक पोस्ट है, आती रहेंगी। फटाफट से अपनी बीएड कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये पीजीटी के लिए है। और अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो भाई टीजीटी में भी ये दिया गया है कि आपकी जो बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्या क्वेश्चन है आपका, जितनी भी क्वेरी है हम सारी आज करने वाले हैं। जी है, क्या है, राजस्थान में आएगी क्या, प्लीज रिप्लाई गुरुदेव जी। कर रहा हूं जी रिप्लाई, चिंता ना करिए गुरुदेव जी। ठीक है सर जी, राजस्थान में भी इसकी वैकेंसी सीट होती है क्या यूपी में भी इसका स्कूल है? तो चलिए अब फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूं जो भी इसकी स्कूल्स की लिस्ट है, क्या राजस्थान में है, क्या यूपी में है, क्या एमपी में है, जहां जहां पर भी इसके स्कूल्स हैं मैं सब जगह पे आपको लेके चलता हूं। तो ये जो लिस्ट है वही यहां पर दी गई है, लिस्ट ऑफ ईएमआरएस। ठीक है, ईएमआरएस में जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए यूपी का प्रश्न आया था, तो उत्तर प्रदेश में जो है इसकी सीट्स हैं, इसके स्कूल्स हैं। यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, और यदि हम बात करें त्रिपुरा में है, ठीक है, तेलंगाना में, आफ्टर दैट तमिलनाडु, ठीक है, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान से पूछा गया था, देयर आर नंबर ऑफ स्कूल्स इन राजस्थान। देखिए आप पूरी लिस्ट दी गई है कि भाई हर लगभग हर स्टेट में जो है इसके जो स्कूल्स हैं वो हैं। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, उड़ीसा में हर जगह पे इसके स्कूल जो है वो है। ठीक है, तो आपको राजस्थान और यूपी का आपने प्रश्न किया तो आपको आंसर मिल गया होगा। जी हाँ, दोनों जगह पे इसके स्कूल्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप इजीली वहाँ पर जॉब कर पाएंगे। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है भाई यहाँ पर। सर आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन विद बीए प्रोग्राम इन मैथ एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, आफ्टर दैट बीएड सोशल साइंस, उसके बाद मैंने भाई बीएड में सोशल साइंस से किया। राइट नाउ आई एम परसुइंग एमए इन मैथमेटिक्स, सो कैन आई अप्लाई फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स। देखिए अब बात को समझना है, अगर हम बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स की, तो आप जो कह रहे हैं भाई आपके पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स थे, लेकिन उसके बाद में आपने जब बीएड किया तो उसमें आपने क्या किया, सोशल साइंस से किया है। अभी आप एमए कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो क्या आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं? तो चलिए भाई इसके लिए फटाफट से चलते हैं नोटिफिकेशन पर और देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जहां तक आप देख पा रहे हैं भाई, ये होगा फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स। जी, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन, जो कि आपका है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज सेकंड सब्जेक्ट। कौन सा हो सकता है भाई, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, और जी हाँ इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, जो कि आपके पास है। ठीक है, तो मतलब आपका जो है ये बन सकता है कम्बिनेशन, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक्स भी है और मैथमेटिक्स भी है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में यदि हम बात करें, आपने कहा कि भाई आपने क्या किया हुआ है, आपने किया हुआ है जी बीएड किया हुआ है सोशल साइंस के साथ। तो सोशल साइंस के साथ यदि बीएड की हम बात करें, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यदि आपकी बीएड है तो आप एप्लीकेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा फॉर ए सेफर साइड, क्योंकि आप अपना कैरियर मैथमेटिक्स में लेकर चल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया पीजी कर रहे हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, उसके लिए आपको बीएड में एडिशनल मैथमेटिक्स का एक होता है, वो आप भी आप कर सकते हैं, ताकि आप आगे जाकर पीजीटी के लिए या टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए धड़ल्ले से आप अप्लाई कर सकें। तो मेरा यही आपको एक सजेशन है कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट ले लेना चाहिए मैथमेटिक्स में भी, ताकि आप अप्लाई कर पाएं। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से क्या कुछ पूछा गया है और स्टूडेंट्स के द्वारा। हेलो सर, आई ग्रेजुएटेड इन केमिस्ट्री ऑनर्स एंड आई हैड ए पेपर ऑन बायोलॉजी बीएससी, सो कैन आई अप्लाई फॉर टीजीटी साइंस। जी हाँ, टीजीटी साइंस की यदि बात करें तो आपने क्या कहा है भाई, ग्रेजुएशन में आपके पास केमिस्ट्री ऑनर्स है और भाई आपने पेपर है आपके पास बायोलॉजी का भी। तो भाई टीजीटी साइंस की अगर हम बात करें तो भाई फिर से देखते हैं, फटाफट से चलते हैं भाई टीजीटी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर दिया गया है भाई टीजीटी साइंस, बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन से हो सकते हैं भाई, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। जी हाँ, आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, प्लस में आपने कहा बायोलॉजी भी, एंड बायोलॉजी का मतलब क्या, बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो मतलब आप एप्लीकेबल हैं और आपका बीएड होना चाहिए, प्लस में सीटेट भी होना चाहिए, देन एंड ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। चलिए आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टीजीटी के लिए डीएलएड से
अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी नहीं, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। देखिए इन्होंने भी, लोकेश कुमार जी ने भी पूछा है, इज DLED इज एप्लीकेबल फॉर TGT? ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको BEd होना आवश्यक है, DLED से काम नहीं चलेगा। साफ साफ दे रखा है क्या कि भाई BEd होना चाहिए, BEd और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इक्विवेलेंट यू कैन से BLED अगर आपका है तो आप एप्लीकेबल है, DEd एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं भाई। गीता खुराना जी कहते हैं, इज देयर एनी एज रिलैक्सेशन फॉर वीमेन कैटेगरी? जी हाँ, वीमेन कैटेगरी के लिए क्या कोई एज रिलैक्सेशन है? जी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप टू 35 ईयर्स किसके लिए होगी? फॉर SC ST एंड अदर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। और जैसा कि आपको पता भाई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कहती है किसके लिए करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है किसके लिए भाई? जो OBC होते हैं, OBC के लिए जो होता है वो कितने बनते हैं भाई? 3 साल बनते हैं। ठीक है, 3 ईयर्स फॉर OBC एंड 5 ईयर्स फॉर SC एंड STs। ठीक है, तो मतलब विमेन के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ये बात आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है भाई मोहित कुमार जी पूछ रहे हैं, सर KVS के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया था। वेरी गुड, करना चाहिए, बट पेपर लीक ने इस हद तक डिमोरलाइज कर दिया, कहीं अपकमिंग एग्जाम भी लीक ना हो जाए। अब मेरा आपसे ये पूछना है मोहित कुमार जी, हमारे पास परिश्रम करने से अलावा है क्या? पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे हाथ में क्या है? परिश्रम करना। और आप ये बात मानिए कि जिनका भी एग्जाम लीक हुआ था उनका दोबारा से टेस्ट लिया गया है, तो जो भी होगा वो फेयर होगा। ठीक है, 100% फेयर होता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि भाई धांधलेबाजी चलती है, ये होता है वो होता है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में परिश्रम करना है और आपको वही करना है। यदि आप लगातार करते रहेंगे तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मोहित कुमार जी, मैं पहले ही आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट है आपको और बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि बहुत बढ़िया आप जॉब लग पाए। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, क्यों पूछ रहे हैं भाई। निरुपमा प्रधान जी पूछ रहे हैं, हेलो सर, क्या OBC के लिए एग्रीगेट 50% में रिलैक्सेशन होगा? प्लीज टेल मी बिकॉज आई एम OBC एंड सिक्योर्ड 49% एग्रीगेट। क्या कुछ होना चाहिए रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो? एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि भाई आप किसी भी कैटेगरी से हो तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर होता तो ब्रैकेट में यहीं पर इसको शो कर दिया जाता, तो किसी भी प्रकार का जो है रिलैक्सेशन नहीं होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्या है। ठीक है सर, TGT के लिए कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? सर TGT के लिए कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, जिसने CTET लेवल 2 पास किया है? तो देखिए आप कह रहे हैं भाई TGT और कॉमर्स, तो TGT और कॉमर्स का यदि हम कम्बिनेशन यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे भाई TGT और कॉमर्स का कम्बिनेशन मिलेगा आपको मैथ्स में। देखिए TGT मैथ्स में क्या दिया गया है, आपके पास मैथ्स होना चाहिए, प्लस में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया है आपको कॉमर्स। जी हाँ, कॉमर्स भी है आपके पास, तो आप वो कर सकते हैं अप्लाई उसके लिए। ठीक है, तो कॉमर्स जो है वो कर सकते हैं आप TGT मैथ्स के लिए यदि आपका कॉमर्स है तो। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद हम बात करते हैं भाई। अंजलि अरोड़ा जी पूछ रही हैं, सर मैंने रीट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम दिया था और वो मेरा क्लियर हो गया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि आपको STET या CTET में क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है पास इन द स्टेट, मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, STET में या CTET में आपके पास अगर कोई भी है तो आप एप्लीकेबल हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई, अगर आपका रीट है तब भी, रीट है HTET है। ठीक है, जिस मर्जी का है, BTET है, PTET है, जैसा मर्जी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, अगर आपने अपने स्टेट का किया है या CTET है, कोई भी है, आप एप्लीकेबल हैं। चलिए भाई आगे देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर मैंने BSc, जी रतन मीना जी पूछ रहे हैं, सर मैंने BSc PCM की है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से की है। मेरे BEd में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स थे। जी सही बात है। फिर मैंने ज्योग्राफी से MA MSc कर ली। चलो जी सही बात है। फिर मैं क्या मैं PGT ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल हूँ? देखिए यदि हम बात करें PGT की, ठीक है, तो PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या दिया गया है, यस
पीजीटी ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि भाई आपकी जो है ना मास्टर्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है जी। कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में भैया? यदि आपने कर ली है पीजीटी ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी में आपकी है एमए है या एमएससी है जो आपने किया है, तो आप एलिजिबल है। बीएड होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। जी आगे चलते हैं भाई, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर दिया गया है क्या जी, हिना भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, सर आपका डीएसएसबी पीआरटी 100 मार्क्स साइकोलॉजी के लिए बैच चाहिए, अवेलेबल है क्या? मुझे परचेज करना है, अगर हो तो बता दीजिए सर, कैसे लूँ, कहाँ से लूँ? चलिए जी। और भाई बीनू कुमारी जी भी कुछ ऐसा ही पूछ रहे हैं, सर आप इसकी प्रिपरेशन करवाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा पर इसके जो बैचेज हैं, मैं कहूँगा कि DSSB पीआरटी के कह लीजिए, ठीक है, सुपर टेट, सी टेट, जो भी हमारी तैयारियां होती हैं सभी के बैचेज चल रहे हैं, तो आपको वहां पर जाना चाहिए और कोचिंग लेनी चाहिए। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर इसमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं निकलती है क्या? देखिए पीआरटी के ऊपर कई सारे प्रश्न है। पीआरटी भी है क्या? रिप्लाई, पीआरटी के लिए नहीं है क्या? पीआरटी एग्जाम ईएमआरएस कंडक्ट कराता है क्या? सर ईएमआरएस पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती। सर ईएमआरएस में पीआरटी पोस्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए। तो भैया मैं ये कहूँगा, इसका पूरा नाम क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। ये क्या है? रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स मतलब ये क्या है भाई? ये जो प्रोवाइड करते हैं, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये किस किस को करते हैं? ये छोटे बच्चों को, मतलब जो पीआरटी के बच्चे हैं, ठीक है, उनको सर्विसेज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई देखिए जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से दूर नहीं रह पाएंगे, बिकॉज दीज आर रेजिडेंशियल स्कूल्स। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है भाई, आप देख सकते हैं, केटरिंग टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th to 12th। जी हाँ, 6ठी से 12वीं तक के ही बच्चे इसके अंदर रहते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो आप पीआरटी के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए पोस्ट नहीं निकलने वाली है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके क्या क्या पूछा गया है। पीजीटी हिंदी की योग्यता को विस्तार से बताओ सर जी। पीजीटी हिंदी की योग्यता में जैसा कि मैं बता चुका हूँ भाई, पीजीटी हिंदी के लिए आपको सबसे पहले भाई ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स से होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपका क्या होना चाहिए भाई? बीएड होना चाहिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब भाई हिंदी की योग्यता यही रहने वाली, 50% आपको चाहिए पीजी में, प्लस में आपको चाहिए बीएड। उसके बाद यदि बात करें भाई, सर मेरा डीएड सेकंड ईयर डिप्लोमा टीचिंग कोर्स में ग्रेजुएट बीएससी जूलॉजी जो भी है, ठीक है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, डीएड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, यू हैव टू हैव बीएड, ठीक है जी, बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप डीएड यदि आपका है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसमें विमेंस के लिए एज रिलैक्सेशन है क्या? जी नहीं, विमेन के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, अभी मैंने रिप्लाई किया। डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी नहीं, डीएड वाले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी मेल राजस्थान के लिए एज कितनी है? तो भाई राजस्थान ओबीसी मेल के लिए आपको मैंने जैसा बताया, यहाँ पर क्या है भाई, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अगर बात हम करते हैं किसकी? टीजीटी की, ठीक है। अगर बात करें टीजीटी की तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी दी गई है भाई? 35 ईयर्स दी गई है। 35 ईयर्स किसकी होगी भाई? जनरल की होगी, ठीक है। और ऊपर से कहा है भाई रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। रिलैक्सेशन मतलब यदि आप ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 38 ईयर्स। आपने क्योंकि बताया नहीं टीजीटी या पीजीटी, तो पीजीटी की जो यहाँ पर एज दी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीजीटी की जो रिलैक्सेशन दी गई है वो कितनी दी गई है भाई? जी 40 साल जो है आपकी एक जो जनरल की एज है वो रहेगी, ठीक है। और अब इसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, मतलब 43 ईयर्स जो है वो रहने वाली है एज किसके लिए? यहाँ पर ओबीसी के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, और कोई क्वेश्चन है आपका तो देख लेते हैं भाई फटाफट से। क्या पूछा गया है? सी टेट नॉट नीडेड सर। जी हाँ, सी टेट की आवश्यकता नहीं है। यदि आप
PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, परंतु यदि आप अप्लाई कर रहे हैं TGT के लिए तो आपको आवश्यकता पड़ेगी CTET क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो भाई होपफुली आपके जितने भी प्रश्न थे, वैलिड क्वेश्चंस थे, उन सभी के मैं आंसर दे चुका हूं। इससे अलग भी यदि आपके कोई प्रश्न बनते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। हमारी जो तैयारी है वो चल रही है टीचिंग परीक्षा पर, तो उसमें भी आप साथ में आइए, जुड़िए हमारे साथ और सफलता को करिए प्राप्त। तो जल्दी ही मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।